नमस्कार भाइयों और दोस्तों, आपको लाल जी का नमस्कार। आज मैं आपको वास्तु के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हालांकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, ये ऋषि मुनियों, विद्वानों, ज्ञानों, तपस्वियों का देश है। यहाँ पर ज्ञान का सागर और भंडार भरा हुआ है। उसमें से कुछ सूक्ष्म ज्ञान जो मेरे पास है, जो आप सब लोगों के पास भी है, मैं उसको आप में बांटना चाहता हूँ। आपके पास जो ज्ञान है, आप इस समय उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं उसे आपको वापस पुनः बताकर आपके जीवन में खुशहाली और उत्साह और उमंग पैदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले वास्तु के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु क्या है, दिशाएं क्या होती है, वास्तु करने से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में बता देता हूँ। दिशाएं 10 होती है, मगर वास्तु के अंदर आम तौर पे हम 8 दिशाओं का ही उपयोग और काम में लेते हैं। और उसके साथ साथ बीच का हिस्सा जो ब्रह्मांड कहलाता है, उसका भी वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप कहेंगे कि दिशाएं तो 4 ही होती है। जिधर से सूर्य उदय होता है वो पूरब कहलाता है, जो पूरब अस्त होता है वो पश्चिम होता है। और अगर हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड जो दिशा होगी वो उत्तर होगी, और राइट हैंड साइड जो दिशा होगी वो दक्षिण कहलाएगी। ये 4 मुख्य दिशाएं हो गई। अब 4 इनके कोनर, जैसे पूरब उत्तर का कोना वो ईशान कोण कहलाता है। पूरब और दक्षिण का कोना वो आग्नेय कोण कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम का कोना वो नैऋत्य कोण कहलाता है। पश्चिम और उत्तर का कोना वायु कोण कहलाता है। और इस पूरे भूखंड के बिल्कुल बीचों बीच जो हिस्सा होता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के अंदर किसी भी भूभाग में, मकान में कभी भी बीचों बीच खड्डा, ट्यूबवेल या कुछ भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड विष्णु भगवान के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्मांड में से, नाभि में से कमल के फूल उगा या फूल पैदा हुआ, फूल उत्पन्न हुआ। उस फूल के उत्पन्न के बाद उस फूल के अंदर ब्रह्मा जी ने जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तो ब्रह्मांड में से हर चीज जनरेट होती है। या खड्डा करके इसको नुकसान नहीं करना चाहिए। किसी के भी भूभाग में, ब्रह्मांड में अगर खड्डा हो, ट्यूबवेल हो, निश्चित रूप से वह उसका बिजनेस लॉस में जा रहा होगा, परिवार में कलह हो रहे होंगे, रिश्तेदारों से नहीं बन रही होगी। यह हुई ब्रह्मांड की बात। इसी तरह हर कोने का अपना अपना अलग महत्व है। ईशान कोण का अलग महत्व है, अग्नि कोण का अलग है, वायु कोण का अलग है और नैऋत्य कोण का अलग है। अब मैं आपको अगले एपिसोड में ईशान कोण के बारे में बताऊंगा। जय भारत।